चलिए, आज न्याय व्यवस्था की एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या न्याय पाने का जो पूरा प्रोसेस है वो खुद ही एक सजा बन सकता है। मतलब जब किसी को फैसले के लिए लंबा, बहुत लंबा इंतजार करना पड़े, तो क्या ये उसकी आज़ादी पर एक सवालिया निशान नहीं लगाता? आज इसी पर बात करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी 16 महीने के इंतजार की। फिर समझेंगे जमानत का सिद्धांत क्या कहता है। इसके बाद देखेंगे कि गवाहों की गिनती जरूरी है या उनकी बात में दम। फिर पूरी व्यवस्था पर एक नजर डालेंगे और आखिर में न्याय पर जो फैसला आया उसे समझेंगे। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं एक केस से जो इस पूरे मुद्दे को हमारे सामने एकदम साफ कर देगा। 16 महीने और 20 दिन, सोचकर देखिए, लगभग 1.5 साल। ये वो वक्त है जो अरविंद धाम नाम के एक शख्स ने जेल में बिताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान उनका ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ था। तो मामला क्या था? देखिए, अरविंद धाम जो एमटेक ग्रुप के पूर्व प्रमोटर थे, उन पे एक बड़े आर्थिक अपराध का आरोप था, एक बैंक फ्रॉड का हिस्सा होने का। उन्हें 9 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस केस में 28 लोगों के नाम थे, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ एक ही शख्स की हुई। और जैसा कि हमने देखा, मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ था, मामला बस कागजों की जांच पड़ताल के स्टेज पर ही अटका हुआ था। जब जमानत की सुनवाई हुई तो अदालत में 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। एक तरफ थे धाम के वकील जो कह रहे थे कि भाई किसी को 16 महीने से ज्यादा बिना ट्रायल के जेल में रखना उसके संवैधानिक अधिकार का हनन है। जांच पूरी हो चुकी है और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग भी किया है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील का तर्क था कि ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये एक बहुत गंभीर आर्थिक अपराध है और वो भी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर उसे जमानत दी गई तो वो गवाहों को डरा धमका सकता है। तो अब यह समझना जरूरी हो जाता है कि जमानत का कानून आखिर कहता क्या है, इन तर्कों का आधार क्या है। तो देखिए, जमानत का सीधा सा मतलब है किसी आरोपी को कुछ शर्तों के साथ रिहा करना, इस वादे पर कि जब भी अदालत बुलाएगी वो हाजिर होगा। ये एक तरह का संतुलन है। एक तरफ ये सिद्धांत है कि कोई भी तब तक निर्दोष है जब तक उस पर जुर्म साबित ना हो जाए, और दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करना कि आरोपी कहीं भाग ना जाए और मुकदमे का सामना करे। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम सिद्धांत को दोहराया। उन्होंने कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार जो हमें संविधान के आर्टिकल 21 से मिलता है, वो अपराध कितना गंभीर है इस बात से छिप नहीं सकता। मतलब चाहे आरोप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी के भी केस को सालों साल लटकाया नहीं जा सकता। अब आते हैं उस वजह पर जो मुकदमों में देरी का एक बहुत बड़ा कारण बनती है, और वो है गवाहों की लंबी चौड़ी लिस्ट। 210। जी हां, अरविंद धाम के केस में अभियोजन पक्ष ने 210 गवाहों की लिस्ट दी थी। अब आप खुद ही सोचिए, जब इतने सारे लोगों से एक एक करके पूछताछ होगी, उनकी गवाही होगी, फिर जिरा होगी, तो केस तेजी से आगे कैसे बढ़ सकता है? लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या गवाहों की भीड़ का मतलब सच की गारंटी है? हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है? एक बहुत पुरानी कानूनी कहावत है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 का आधार भी है। सबूतों को तौला जाता है, गिना नहीं जाता। इसका मतलब बहुत साफ है। अदालत को यह देखना होता है कि गवाह की बात में कितना दम है, वो कितना भरोसेमंद है, ना कि ये कि कितने लोग एक ही बात कह रहे हैं। क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। और पता है, ये जो देरी वाली समस्या है, ये सिर्फ अरविंद धाम के केस तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की एक पुरानी और गहरी बीमारी की तरफ इशारा करती है। मिसाल के तौर पर 2025 के मीर उस्मान केस को देखिए। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निचली अदालत को खूब फटकार लगाई थी। क्यों? क्योंकि उस अदालत ने एक गवाह से जिरह को सीधे 4 महीने के लिए टाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की देरी तो आरोपी को गवाहों को प्रभावित करने का खुला मौका देने जैसा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो ये पैटर्न और भी साफ नजर आता है। देखिए, 1988 में ही 131वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि हमारे न्याय के सिस्टम में हालात बिगड़ रहे हैं। फिर 2025 में मीर उस्मान केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेवजह की देरी पर नाराजगी जताई, और अब 2026 में अरविंद धाम का मामला फिर से उसी समस्या को सामने लेकर आया है कि कैसे बिना ट्रायल के लंबी कैद किसी के अधिकारों का हनन है। ये देखिए, ये उसी 131वें विधि आयोग की रिपोर्ट का कवर है, 1988 का, यानी आज से 35 साल से भी ज्यादा पहले। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि हमारी कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी, बहुत औपचारिक, बहुत धीमी और बहुत खर्चीली है,
और दुख की बात यह है कि इतने साल बाद भी इनमें से कई समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। तो इन सब बातों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या फैसला दिया और उस फैसले का हमारे लिए, हमारी न्याय व्यवस्था के लिए क्या मतलब है? चलिए इसे समझते हैं। अदालत ने अपने फैसले में कुछ बातें बिल्कुल साफ कर दी। पहली, कि किसी को मुकदमे से पहले लंबे समय तक जेल में रखना उसे सजा देने जैसा है और ऐसा नहीं किया जा सकता। दूसरी, कोर्ट ने माना कि इस केस में जो 8 महीने की देरी हुई उसकी जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की थी। तीसरी, ज्यादातर सबूत दस्तावेजों के रूप में थे जो पहले ही जब्त कर लिए जा चुके थे, इसलिए छेड़छाड़ का खतरा बहुत कम था और इन्हीं सब वजहों से हाईकोर्ट के पुराने आदेश को रद्द करते हुए अरविंद धाम को जमानत दे दी गई। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम सब ने सुना है कि न्याय में देरी न्याय से इनकार है, पर सवाल ये है कि वो कौन सी सीमा है जिसके बाद इंतजार नहीं बल्कि अन्याय बन जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको और हमारी पूरी न्याय व्यवस्था को मिलकर खोजना होगा।